कभी आपने सोचा है कि क्या हो अगर महादेव पर मांस और मछली जैसी अशुद्ध चीजें चढ़ा दी जाए? क्या महादेव को क्रोध आएगा? क्या करेंगे महादेव ऐसे भक्त का? इस कथा में आज हम यही जानेंगे। तो एक बार हुआ यूं कि ऋषि कश्यप जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जंगल में शिव मंदिर है और वहाँ कोई भी नहीं है जो महादेव की रक्षा के लिए खड़े हो। वह सोचने लगे कि कहीं रात को महादेव को सांप या कोई जंगली जानवर काट गया तो क्या होगा। वह मंदिर के द्वार पर रक्षापाल बनकर बैठ गए। जब उन्होंने सोचा कि शाम से सुबह हो गई है तो यहाँ बैठे बैठे तो मैं क्यों ना पूजा ही कर लूं। वह मंदिर के अंदर गए। उन्होंने देखा कि पूजा पद्धति का तो कोई सामान अंदर है ही नहीं और वह सोचने लगे कि आखिर पूजा करते कैसे हैं, कि मुझे तो ये सब आता ही नहीं। इतना सोचने के पश्चात वह जंगल की तरफ निकल गए, क्योंकि वह देख कर गए थे कि शिव जी पर कुछ चीजें चढ़ाई गई थी। जंगल में जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक जंगली जानवर पकड़ा, उसे काटा और उसके मांस को सेक लिया। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्होंने कुछ पुष्प भी इकट्ठे कर लिए और आगे जाने के बाद उन्हें याद आया कि शिव जी पर जल भी चढ़ाया जाता है। जल उठाने के लिए उनके पास कोई पात्र नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने मुंह में जल भर लिया और वह मंदिर आए। मंदिर आने के बाद उनके दोनों हाथों में सामग्री थी और मुंह में जल था, इसीलिए शिव जी पर चढ़े हुए फूलों को हटाने के लिए उन्होंने अपने पैरों का इस्तेमाल किया। शिव जी की मूर्ति पर, शिवलिंग पर जितने भी पुष्प चढ़े हुए थे, अपने पैरों से उनको हटा दिए। उसके बाद अपने मुंह से उसमें पानी फेंका और सारी अशुद्ध सामग्रियां शिव जी पर चढ़ा दी और वह चले गए। जब ब्राह्मण आया तो उन्होंने मंदिर के जो ब्राह्मण होते हैं वह आए। उन्होंने देखा अशुद्ध सामग्रियां तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, परंतु वह क्या कर सकते थे। अब यह सिलसिला तो रोज का हो गया था। एक दिन ब्राह्मण जी ने रोते रोते कहा शिव जी से, हे प्रभु कुछ कीजिए, मुझसे नहीं देखा जाता कि ऐसी अशुद्ध सामग्रियां आप पर चढ़ाई जा रही है। ऐसा कहने के बाद ब्राह्मण मंदिर में ही छिप गए और देखने लगे कि आखिर ऐसा करता कौन है, आज मैं देखे बिना नहीं जाऊंगा। रात हो गई, कश्यप जी आए और उसी तरीके से द्वार पर बैठ गए। सुबह होने के बाद अपने नित्य क्रिया को करने लगे। जब ब्राह्मण ने ये देखा तो वह आगे आने लगा रोकने के लिए। तभी वह देखता है कि शिव जी की एक आंख से खून निकल रहा है और यही कश्यप जी ने भी देखा। तो कश्यप जी पहले भाग के जंगल गए, जंगल से औषधि बना के लाई, जैसी उन्हें बनानी आती थी बिल्कुल वैसी। आने के बाद उन्होंने शिवलिंग पर लगा दी, परंतु नेत्र से बहते हुए आंसू जो खून के थे वह तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। थोड़ी देर के पश्चात मूर्ति की आंख निकलकर गिर गई। शिवलिंग पर अलग से आंखें लगाई गई थी, वह निकलकर गिर गई। तो कश्यप जी क्या करते? कश्यप जी ने अपनी एक आंख निकाली और मूर्ति पर लगा दी। देखते हैं कि शिवलिंग से निकलने वाला खून रुक गया है। उसके बाद दूसरी आंख से भी खून बहने लगा, तो उन्होंने यही करते हुए अपनी दूसरी आंख में निकाली और शिवलिंग पर लगा दी। दोनों आंखों का खून रुक चुका था। यह देखकर ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए थे। उधर भोलेनाथ भी प्रकट हो गए थे। भोलेनाथ ने कश्यप जी को अपने हृदय से लगा लिया और ब्राह्मण से कहने लगे कि मुझे चढ़ाई हुई सामग्री नहीं और ना ही पूजा पद्धति का इतना मोह है। मैं तो सिर्फ भक्तों के भाव देखता हूँ। हृदय से चढ़ाई गई समस्त सामग्रियाँ मुझे स्वीकार है। इसे पूजा पद्धति नहीं आती, इसीलिए इसने यह गलतियाँ की है जो मेरी तरफ से पूरी तरीके से स्वीकार है। मैं सिर्फ और सिर्फ भक्तों के भाव देखता हूँ। ऐसे महादेव की जय हो। महादेव को जो कोई भी मन से पुकारता है, भोलेनाथ को उसकी रक्षा के लिए उसके लिए आना ही पड़ता है।